अच्छा लग रहा है? तो आज संडे क्या है? संडे 20 अप्रैल संडे है ना। तो देखो बाबू, मैं एक ही बात आप लोगों को रोज रोज बोलता हूँ तो लोग पक जाते होंगे। मैं क्या बोलता हूँ? एक कंसिस्टेंसी। क्या बोलता हूँ? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार लगे रहना। लगातार लगातार लगे रहना। सब याद कर लो। कंसिस्टेंसी बोलो। कंसिस्टेंसी प्लस पैशन। ध्यान देना, मैंने बोला कंसिस्टेंसी। क्या बोला? यानी लगातार। और दूसरा बोला पैशन। क्या बोला? यानी आपके अंदर दो गुण होना चाहिए। दो गुण है तो एकदम कोई सफल होने से आपको नहीं रोक सकता है। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब कि आप ऐसा करिए कि कभी छुट्टी न मनाए। छुट्टी मना दिए, हॉलीडे मना दिए तो देखो भाई बाधक हो जाएगा, सफलता में बाधक हो जाएगा। कल मैं देख रहा था कि वो रामचरितमानस से पढ़ोगे हनुमान चालीसा ना, तो उसमें जगह आया है चौपाई में कि जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यानी जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है महासुख की प्राप्ति, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन 7 बार मतलब क्या? कंसिस्टेंसी। क्या ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसिस्टेंसी के साथ आप 100 दिन करोगे तब उसका रिजल्ट मिलेगा। और ठीक उसी प्रकार पढ़ाई में है। मान लो आज संडे को तुम आ गए, कल संडे को घर चले गए, परसों कहीं और चले गए। अब पक्का है जो संडे को जाते हैं मंडे क्लास पकड़ पाते हो। जितने बच्चे गांव पे गए हैं 40% जो बता रहा था, 40% बदल गए, घर गए हुए हैं हॉस्टल के बच्चे। तो क्या सोमवार को 7:30 बजे क्लास अटेंड कर पाएंगे? एकदम असंभव है। असंभव है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं को पढ़ेंगे नहीं पास नहीं होगा। पास होंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन लग गया। क्या लग गया? लेकिन लग गया तो कई क्लास मिस करेंगे। तो यही होता है कंसिस्टेंसी। क्या होता है? और जो बच्चा कंसिस्टेंसी से बिल्कुल क्लास अपसेट नहीं करता और अपना जो भी काम है कंसिस्टेंसी से करता है, जैसे ब्रश जो मंजन डेली करे, ब्रश रोज करे, उसका दांत गंदा रहेगा। और वही कंसिस्टेंसी से ना करे, एक दिन करे, एक दिन ना करे, एक दिन का एक दिन ना करे, दांत सही रहेगा उसका। और वही जो नहाए ना सही रहेगा। तो एक कंसिस्टेंसी वाली बात है बाबू, बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर है। कोई काम करो, लगातार करो, डेली करो, तो तुम उसमें महारत हासिल कर लोगे। जैसे भी हम लोग डेली अर्ली इन द मॉर्निंग वाला हुआ, मॉर्निंग वॉक हो गया, डेली कर रहे हैं। तो अभी जो हम बैठे भी हम लोग है ना, ये अब समझो कि ऑटोमेटिक होता है। हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं रहता। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ जैसे जंगल में आए तो कुछ लोग बोलते हैं सर जंगल में बच्चों को जाते कुछ हो गया, तब हम कुछ होगा क्यों? हम गलत क्यों सोचें? गलत। और हम लोग ऑलरेडी अलर्ट रहते हैं, अलर्ट रहते हैं ना जी। कुछ नहीं होगा, बल्कि सुंदर हवा मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पेड़ पौधे हैं, देखो ये तेल इसी से बनता है। तंबाकू क्या बनता है? जो बीड़ी पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट बीड़ी देखो ना, तो सिगरेट नहीं, बीड़ी इसी पत्ते से बनता है, तेल का पत्ता है। तो हम लोग कुछ सीखते हैं कुछ। और दूसरी बात, इंजॉय करते हैं। क्या बोलते हैं? इंजॉय करते हैं। क्योंकि देखो जब बनेंगे तब बनेंगे, डीएम जब बनेंगे तब, एसपी जब बनेंगे तब, डॉक्टर जब बनेंगे तब। आज तो नहीं ना बने हैं। तो क्या हम फ्यूचर में जिए कि जब बनेंगे तब? नहीं, वह समय हम आज ही इंजॉय करें। जानो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब बनेंगे तब बनेंगे। लेकिन हमारा जो आज का समय है, आज मैं विद्यार्थी हूँ, हॉस्टल में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आज को भी ऐसा बना दो ना, एकदम मस्त बना दो। क्या बना दो? मस्त, एकदम खुशी पूर्वक रहो। सुधांशु हमेशा उदास रहता है, जब देखो तब उदास, दिमाग खराब होता है मेरा। जब देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जब देखो तब चेहरा 12 बज रहा है, पता नहीं किस शौक में है, कोई टेंशन है, कोई मर्जी गया है क्या? नहीं यार, पहले बोलता स्माइल तो रखो फेस पे। मैं अभी जो बोला याद रखना, वो जब बनेंगे तब बनेंगे। सैनिक निकलेगा, आईपी सैनिक निकलेगा, विद्याज्ञान निकलेगा, नवोदय निकलेगा, निकले ही निकले, बाहर में जाए, निकले जाए ना निकले, हम आज जिएंगे। आज को मस्त बनाएंगे। आज को जितना मस्त बना सकते हैं, जितना मस्त बना सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, जितना दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हैं, आज करेंगे। ठीक है, बोलो डेस्टिनेशन इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि लक्ष्य बहुत जरूरी है। लक्ष्य बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाए ना सब लोग, कुछ लोग बनाए, कुछ लोग नहीं बनाए। सब लक्ष्य बनाओ, हमको यहाँ पहुंचना है। यहाँ जैसे मेरा लक्ष्य है, मैं लक्ष्य पे हूँ, तब 2 बजे देखता हूँ। मेरा लक्ष्य क्या है कि दुनिया का नंबर 1 टीचर बनना। यदि कोई बोले कि कोई दुनिया नंबर 1 टीचर है तो उसमें भी शामिल हो, उसमें शामिल, समझ रहे हो? एक ख्वाब है कि मरने के बाद एक इतिहास लिखी जाए। क्या लिखा जाए? एक ख्वाब है मेरा। पैसा ख्वाब नहीं है, पैसा तो ऑटोमेटिक आता है। पैसा गाना सुनो ना, पैसा पैसा क्यों करते हो,
करा है ना, गाता कोई हीरो हीरोइन के लिए, पैसा काट लगा तू ढेर, है ना। और क्या कैसे, एक बार तू मेरी हो जा, कैसे पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है ना। और कैसे है सर, मैं बारिश कर दूं पैसे की, हाँ मैं बारिश कर दूं पैसे की अगर तू हो जाए मेरी, ऐसे हीरो बोलता है। ये है पैसा, क्या चीज है यार, पैसा तो परिश्रम का दासी है, परिश्रम का, हाँ जी परिश्रम का दासी है पैसा। कहेगी भैया प्लीज हमको रख लीजिए, आई लव यू, क्या बोलेगी, आई लव यू, आई लव यू। तू कहेगा नहीं आई हेट यू, तब कहेगी कोई बात नहीं, आई हेट यू बगल में रहूंगी, आई लव यू, आई। सुन रहे हो, किसको कहेगी आई लव यू, जो परिश्रम करता है, जो ईमानदार है, जो हाँ नहीं डेली नहाइए नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो और शौक में डूबे हुए हो, पैसा कहेगा आई लव यू, कहेगा आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, हमसे तुम दूर रहो, हमसे तुम दूर रहो। तो कहोगे भैया दूर रहेंगे तब कैसे खर्चा चलेगा, कैसे कपड़ा खरीदेंगे हम, कैसे घूमने जाएंगे अमेरिका, दुबई, मंसूरी, नैनीताल, कहेगा हम ठेका लिए है, क्या बोलेगा पैसा, हम ठेका लिए तुम्हारा कपड़ा कहाँ से आ गया, मोबाइल कहाँ से आएगा, अमेरिका कैसे घूमने जाओगे। हम ठेका उसका लिए हैं जो कंसिस्टेंसी रखता है, जो उसका पैशन है, जिसके पास टारगेट है, जिसके पास लक्ष्य है, मैं उसकी दीवानी हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। समझ रहे हो, किस्मत और भाग्य परिश्रम करने वालों की दीवानी है। सिकंदर कहानी बता, सिकंदर कहानी बताया था ना। सिकंदर जब गया ज्योतिषी के पास, बोला मेरा हाथ देखिए बताओ मैं राजा बनूंगा कि नहीं बना। ज्योतिषी बोला नहीं, तुम्हारे हाथ में राजा बनना नहीं लिखा है। तब सिकंदर बोला अच्छा कौन सा रेखा होता है बताओ, कैसा रेखा होता है। तो आप लिया तलवार लिया, पूरा रेखा बना दिया हाथ में, क्या बना दिया, और उस ज्योतिषी को भी मार कर खत्म कर दिया। हमको कह रहे हो कि हम नहीं राजा बनेंगे, हमको कह रहे हो हम राजा नहीं बनेंगे, हमको कह रहे हो। ऐसे आप लोगों को विश्वास होना, जिससे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि रेंज रोवर से एक दिन चलेंगे, रेंज रोवर से 1 करोड़ के ऊपर से गाड़ी से चलेंगे, अमेरिका घूमने जाएंगे और किसी को गुलामी नहीं करेंगे। समझ रहे हो, अपने परिश्रम के बल पे, किसके बल पे, अपना भाग्य खुद बनाएंगे। और मैं डीएम पैदा करेंगे, यानी पढ़ा लिखा कर बच्चों को डीएम बनाएंगे, एसपी बनाएंगे। समझ रहे हो, तो आप लोग के लिए मैं पूरा 24 घंटा मैंने व्यस्त हूँ, शादी छोड़ दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बाबू वहीं चाह रहा हूँ कि सिंपल सा फंडा है बड़ा होने का। कोई अब माँ बाप को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, उतना मत याद क्या करो, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत है तुमको, 3 टाइम भोजन मिलता है ना जी, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं सर जी दिक्कत है हमको, कोई दिक्कत है किस चीज का, तो फिर क्यों, आज जब ये दिक्कत नहीं सहोगे तो आज जीवन वही लाइफ होगा जो आपके माता पिता जी रहे हैं। यदि आप उसमें खुश हो तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़ो मत आओ। यदि आप चाह रहे हो कि मेरा भी लाइफ पापा जैसा रहे, इसमें जानता हूँ मैक्सिमम लोगों का पापा, कुछ लोगों का है भाई अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन मैक्सिमम 99% के पापा जो कर रहे हैं ना उससे सुखी नहीं, मुझे पता है, सब मिलते हैं हमसे बताते हैं सर जी, सब मुझे अपना दुख गाते हैं और डेली पौवा मारते हैं। इसमें पौवा मारने वाले लोग हैं गार्जियन, डेली दारू मारते हैं, डेली सूती बीड़ी खाते हैं, डेली पूजा खाते हैं और बोलते हैं सर जी बड़ी दुख है जीवन में। हम दुख नहीं रहेगा, पौवा मारिएगा रोज, दुख नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को अच्छा आदत बनाना है, सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं, और जो समय को बर्बाद करेगा समय उसको बर्बाद कर देगा। जो संडे को संडे मनाएगा ना तो उसको बढ़िया, अगला संडे बढ़िया बीतेगा, अगला जो आने वाला संडे होगा ना और मस्त बीतेगा। और आज जो संडे को पढ़ाई करेगा अगला संडे को एंजॉय करेगा, अगला संडे को एंजॉय करेगा। तो आपके हाथ में है, संडे को एंजॉय करना है या संडे को बैठकर रोना है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसा आपका भविष्य होगा। जो आप हर रोज करोगे वही बनोगे। सफल होने के लिए नींद और निंदा का कत्ल करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो एक बार हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा एक दो चपाई दोहा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन सेशन होगा। बोलिए, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। हे मिस्टर केशव आनंद, व्हाट आर यू डूइंग, कम हियर, इधर आओ, इधर आओ। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता
तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। इसका मतलब पता है आप लोगों को? इसका मतलब अब यह है कि यदि आप के अंदर शील नहीं है, शील मतलब लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, आदर्श नहीं है, शील और विनय नहीं है, तो आप पढ़ने में कितना ही तेज क्यों न हो, विद्या ज्ञान का सारा मैथ लगा दे रहे हो और सारा मैथ, सारा जीके, सारा इंग्लिश, सारा जीके आपको याद हो, बहुत तेज है आप, लेकिन आपके अंदर शील नहीं है, विनय नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है, तो उस विद्या कोई मतलब नहीं है। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। वो ब्लूटूथ काम नहीं करेगा सर, ज्यादा दूर चले जाएंगे तो वो कैच नहीं करेगा। इधर देखिए मैं क्या बोल रहा था, शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, बोलो शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। और यही कारण है कुछ बच्चे कोटा जाते हैं तैयारी करने, जैसे आप लोग आए हो चैतन्य अकेडमी में खलियारी, वैसे ही कुछ बच्चे ना आईआईटी की तैयारी करने के लिए अभिषेक कोटा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? और वहां जाते हैं और 1-2 साल तैयारी करते हैं, नहीं होता है तो फांसी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? अब बताओ, तो उनके अंदर नैतिकता है? नैतिकता है जी। मैं क्या बोलता हूँ कि मेहनत करो, नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया, आईआईटी निकल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम मालिक बनने वाले हो, क्लियर बोलता हूँ। क्योंकि जो सोचोगे वही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे समझ रहे हैं भाई? तो नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे जी, जान लगा देंगे, नौकरी मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो उससे ही बढ़िया, नहीं मिला तो उससे ही बढ़िया, मतलब कुछ और लिखा हुआ है। अभी जैसे कई लोग मर गए ना, क्या नाम था इसका, जो मुस्कान को क्या नाम था उसका, सौरव राजपूत। अब वो पढ़ने में तेज, तभी ना नेवी में अफसर था वो, और लंदन कमा रहा था, लेकिन केवल पढ़ाई था, केवल कॉमन सेंस नहीं था। किस लड़की से शादी करना है, लव मैरिज करना है कि ऑरेंज मैरिज करना है, गधे को यही नहीं पता है। तो वही है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। पहले नैतिकता जरूरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझना जरूरी है। तो आप लोग बाबू बार बार रिक्वेस्ट है कि मुंह से मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, और क्या, और स्माइल बनाए रखिए। फिर देखिए आपके साथ बुरा होगा तो फिर बोलना सर क्या बोल रहे हैं आप लोग। है ना जी, 2 तल्ला पर से गिरा, सामने की रिपोर्ट है ना जी, कुछ हुआ बाल बाका भी नहीं हुआ, कुछ भी खरोच तक नहीं आया। ये है पावर। कहीं से कुछ हो जाएगा तुमको बाल बका नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा जब तुम्हारा नियत साफ रहेगी। नियत, अरे तो आप तो चप्पल फेंक देते हो, किसी का कोई नया चप्पल पहना जाता ना, पहनोगे नहीं उसको, लेकिन फेंक दोगे कहीं और, तो खोजे परेशान हो। तो क्या सोचते हो तुम अच्छा कर रहे हो? हॉस्टल में से बहुत बच्चे हैं, किसी का तला गायब कर देते हैं, किसी का काजू किस्म गायब कर देते हैं, तो क्या सोचते हो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा कर्म बन रहा है। कर्म नोट हो गया, जिला ने 1 किलो काजू कंजली का खा गया, वो नोट हो गया वो रजिस्टर में, अब वो तुमको भोगना पड़ेगा। ये होता है कर्म का पावर, कर्म का। और वही किसी को तुम हेल्प कर दिए, जैसे अभी श्रेयांश नहीं चल पा रहा था, 2 बच्चे उसको हेल्प किए ना, 2 बच्चे देख पीछे लेकर करा रहे थे, तो वो तुमको बिरथा नहीं जाएगा, बिरथा वो तुम नोट हो गया, तुमने किसी को हेल्प किया, किसी का, सुन रहे हो? तो यह पढ़ाई से भी बढ़कर है हेल्प करना। क्या करना? हेल्प करना। अडानी अंबानी का नाम सुने हो? हम गए थे वहां इलाहाबाद महाकुंभ में, प्रयागराज, तो क्या देख रहे हैं, सुन रहे हो बाबू? तो अडानी अंबानी इतना पैसा कमा रहा है, आदमी बोलते हैं कि बड़ा आदमी कंजूस होता है। क्या होता है? कहा जाता है ना कि जिससे पैसा होता है क्या होता है? कंजूस होता है। लेकिन बादल वहां गए थे तो जानते हो क्या था? तो गए थे कि नहीं? कितने लोग गए थे प्रयागराज? प्रतीक, बस 1 लोग, 2 लोग गए थे। गायब कैसे हो जाएंगे? सुनो, अरे सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो जो भारत के टॉप मोस्ट धनी लोग हैं अडानी अंबानी, वहां पे मैं देखा कि दोनों लोगों का वहां पे चल रहा था भंडारा। क्या चल रहा था? लिखा हुआ था अडानी भोजनालय, इसको कौन चला रहा था? एक अंबानी का अलग था, और ऐसा भोजन दे रहा था कि क्या बोलते हैं तुमको, गुलाब जामुन, जलेबी, दाल चावल सब्जी एकदम स्वादिष्ट भोजन, एकदम मस्त भोजन, फ्री, 1 रुपया नहीं देना है, लाइन लगी खाना खाइए। समझ रहे हो? तो वो किस भाव से हो रहा है कि आज हम खिलाएंगे तो मेरा जियो बढ़ेगा, मेरा कंपनी बढ़ेगी, मेरा उद्योग बढ़ेगा, लोग खाएंगे, लोग आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे? अब तुम क्या करते हो? किसी का काजू चुरा लेते हो,
चप्पल फेंक देते हो, जूता फेंक देते हो, शर्ट फाड़ देते हो, करते हो ना बाबू? इतना गंदा काम करते हो, इतना गंदा काम करते हो। आपका उड़ जाता है किसी का चप्पल हॉस्टल से, किसी का शर्ट टूट जाता है, किसी का पैसा उड़ जाता है, कोई ना कोई करता है ना कांड जी। चाबी निकाल कर बक्सा से पैसा निकाल लेना कितनी गलत बात है। तो बाबू ऐसा करिएगा। जिला बाबू सुन रहे हैं? एक गठिया लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए सर क्या बताए थे। तो आज यदि चोरी करिएगा, किसी का नुकसान करिएगा तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसीलिए धनी धनी होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यही कारण है, धनी लोग धनी होते जा रहे हैं, गरीब लोग क्या कारण है? तो वही गरीब लोग दूसरे का जल रहा है, जलन कर रहा है, उसको गिराने के चक्कर में पड़ा है। अमीर लोग अपने चक्कर में पड़ा है। भैया हमारा कैसे विकास, हमारा वो दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ता, अपना कैसे हो। आगे बढ़े, बहुत हो गया। तो सेशन को द एंड करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।